क्या बड़े घर की छोटी बहू सच में घर की महारानी बन गई? नहीं, क्योंकि ये ऊंची दीवारों वाले महल सिर्फ झूठ और साजिशों पर खड़े होते हैं। और अगर झूठ का सिंहासन हिल जाए तो महारानी अपना सबसे जहरीला दांव चलती है। इस बार निशाना अर्जुन का जुड़वा भाई नहीं, बल्कि खुद अहाना है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अहाना ने सालों पुराना राज खोलकर अर्जुन के बिछड़े हुए भाई आदित्य को उसका हक दिलाया। पिशीमा, जिनका चेहरा कैमरे पर सफेद पड़ चुका था, उन्हें उनके ही कमरे में नजरबंद कर दिया गया। सबने सोचा खेल खत्म, परिवार मिल गया, न्याय हो गया और अहाना बन गई इस बड़े घर की सबसे शक्तिशाली बहू। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। बड़े घर की औरतें अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानती। पिशीमा बेशक कमरे में बंद थी, मगर उनका दिमाग पूरे शहर में घूम रहा था। उनके कमरे की बंद खिड़कियां, जो अनुशासन और मर्यादा की गवाह थीं, अब साजिश की प्रयोगशाला बन चुकी थी। जरा सोचिए, जिस औरत ने 30 साल पहले एक मासूम बच्चे को जायदाद से बेदखल कर दिया, क्या वो सिर्फ एक डायरी और एक वीडियो से हार मान लेगी? नामुमकिन। पिशीमा जानती थी कि अगर उन्हें सत्ता वापस पानी है तो घर के 2 बेटों को नहीं, बल्कि उन्हें मिलाती वाली डोर अहाना को ही काटना होगा। पिशीमा ने अपने पुराने वफादार सेवकों के जरिए बाहर की दुनिया से संपर्क साधा। उनके पुराने वकील को तो अहाना ने बेनकाब कर दिया था, लेकिन हर विलन के पास एक प्लान बी होता है। इस बार उन्होंने किसी वकील को नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को फोन किया। वही पत्रकार जो दुर्गा देवी यानी पिशीमा का असली नाम को समाज सेवी के मुखौटे को बरसों से चमका रहा था। साजिश ये थी, अहाना ने जो सच सबके सामने लाया था उसे ही झूठ साबित करना। लेकिन कैसे? आदित्य तो घर में आ चुका था। यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पिशीमा ने उस पत्रकार को गुमनाम सूत्र के हवाले से एक कहानी लीक करवाई। कहानी ये थी कि अहाना का आदित्य को घर में लाने का मकसद जायदाद में हिस्सा बटाना नहीं, बल्कि खुद अर्जुन को रास्ते से हटाकर आदित्य के साथ मिलकर पूरी संपत्ति हड़पना था। उन्होंने कहा कि अहाना ने जानबूझकर अर्जुन को भावनात्मक रूप से कमजोर किया, ताकि वो अपनी दादी के खिलाफ हो जाए और सारा नियंत्रण अहाना के हाथ में आ जाए। और आपको पता है, गॉसिप की आग बहुत तेजी से फैलती है। शहर के अखबारों में ये खबर छपी कि गांगुली खानदान की छोटी बहू और बिछड़े हुए बेटे के बीच पक रही है खिचड़ी। क्या संपत्ति के लालच में दिया गया भावनात्मक ब्लैकमेल? अर्जुन, जो अभी अभी अपने भाई को गले लगाकर भावुक हुआ था, उसके सामने अब अहाना की नीयत पर सवाल खड़े हो गए। जिस प्यार और सच्चाई को देखकर उसने अहाना पर भरोसा किया था, उसी पर कालिख पुत गई। आदित्य, जिसकी आंखों में नफरत पिघल चुकी थी, उसे फिर शक होने लगा। क्या अहाना सच में इतनी निस्वार्थ थी, या ये सब उसे घर का वारिस बनाने का एक मीठा जाल था? एक रात डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अर्जुन ने अचानक अहाना से पूछ लिया, ये जो अफवाहें फैल रही हैं, क्या तुमने कभी सोचा भी था कि मैं गलत हो सकता हूँ? कहानी की शुरुआत अहाना होती है स्तब्ध रह घर गई। में पोल्ट्रू उसने के जिस हंगामे परिवार को से। जोड़ने के लिए उसे अपनी लगता जान है दांव कि पर अहाना लगाई की थी, नौकरी उसी चली गई परिवार है। का बेटा वो उस पर शक जोर-जोर कर से रहा चिल्लाता था। है और पिशीमा ने अहाना एक पर पत्थर ऑफिस मारा में था घोटाला और करने एक का साथ आरोप 3 लगाता रिश्ते है। टूट रहे थे। लेकिन पति इस पत्नी बार का अर्जुन विश्वास, चुप नहीं 2 बैठता। भाइयों का वो नया नया अहाना के प्यार साथ और खड़ा अहाना होकर का घर पोल्ट्रू के से प्रति कहता है, समर्पण। बस अब कीजिए अहाना भैया, को न सिर्फ मुझे अपनी आदित्य के पत्नी हक पर के लिए पूरा लड़ना भरोसा था, है। बल्कि वो खुद कभी की गलत काम पवित्रता नहीं कर साबित सकती। करनी थी। अगर इस लेकिन घोटाले बड़े से घर की नाम खराब साजिशें भी हुआ इतनी तो गहरी अहाना का होती हैं होगा। कि तो सच की आप अपनी रोशनी भी जुबान वहां बंद तक रखिए। पहुंचते पहुंचते दम तोड़ अर्जुन देती की है। डांट क्या सुनकर अहाना अब पोल्ट्रू भी और अपनी पिशीमा सच्चाई साबित गुस्से कर में अपने पाएंगी, कमरे में या चले जाते हैं। पिशीमा के चरित्र अगली हनन के सुबह तीर जब से सब काम में उनका लगे रिश्ता होते हैं, हमेशा के लिए ऑफिस जख्मी का हो जाएगा? गोपाल चुपके से क्या पोल्ट्रू से अर्जुन मिलने घर सच के और पिछवाड़े साजिश के आता है। बीच का फर्क पहचान गोपाल के पाएगा, चेहरे पर या शैतानी अहाना को हंसी खुद है। को वो बेगुनाह पोल्ट्रू साबित को करने के बताता लिए है कि अपने अहाना ही का घर पता से एक साफ हो और गया बड़ा है। राज निकालना पोल्ट्रू पड़ेगा? हंसते